बरामदगी के लिए। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म जारी कर दिया है कि 11:30 बजे डॉक्टर शीरी मज़ारी को अदालत में पेश किया जाए। ये बहुत एक खुश आइंद फैसला है। IG इस्लामाबाद और इसके साथ इंटीरियर सेक्रेटरी और ज़िम्मेदारान जो हैं पंजाब गवर्नमेंट के, इन तमाम को ये कहा गया है कि वो 11:30 बजे अदालत में पेश हों। हम भी ज़ाहिर है यहाँ पे वापस आएंगे अदालत में। डॉक्टर शीरी मज़ारी को यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पेश किया जाए। और जिस तरीके से आज ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई, 1972 का एक एंटी करप्शन का कहा गया कि ये केस है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। जब गिरफ्तारी होती है उसका कानून के मुताबिक होना ज़रूरी है। डॉक्टर शीरी मज़ारी के ऊपर एक ऐसे केस का इल्ज़ाम लगाना कि जब वो तकरीबन, आप देखिए कि वो उस वक्त कितनी 10-12 सालों की बच्ची होंगी, और उस ज़माने का केस जो है आपने उठा के उनके ऊपर डाल दिया। और ये इससे ज़्यादा क्या सबूत हो सकता है कि हुकूमत बौखलाई हुई है। जो लॉन्ग मार्च का ऐलान कल होने जा रहा है उसके नतीजे में आज डॉक्टर शीरी मज़ारी जैसी कदावर सियासी कारकुन के ऊपर, सियासी लीडर के ऊपर जो केस बनाया गया, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। अब से कुछ देर के बाद 7 बजे और 8 बजे पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ औकात में इसके ऊपर एहतजाज का अनाउंस हम कर चुके हैं, तहरीक इंसाफ कर चुकी है। मैं यहाँ पर MWM का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। MWM ने भी इस एहतजाज में शिरकत की कॉल दी है और MWM भी तहरीक इंसाफ के साथ डॉक्टर शीरी मज़ारी के साथ होने वाली इस ज्यादती के ऊपर कदम बकदम हमारे साथ है। और इसके ऊपर मैं अल्लामा नासिर अब्बास साहब का और MWM की पूरी क़यादत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इमरान खान साहब का यही पैगाम है कि हम इंशाअल्लाह ये जंग जीत के रहेंगे। आज़ादी की ये जो जंग है ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है, ये हमने हर हालत में जीतनी है। इस ज़मन में ये जो कुर्बानियाँ हैं इनकी कोई कीमत, ये बड़ी छोटी कीमत है जो हम सब अदा कर रहे हैं। और कल से जिस तरीके से आपको मालूम है कि मुल्तान के जलसे के बाद एक बिल्कुल बौखलाई हुई हुकूमत से हमारा सामना है। हमें मालूम है कि वो इसको शिफ्ट करना भी चाहते हैं। अभी खबरें आ रही हैं कि हमजा शहबाज ने रिहाई का ऑर्डर कर दिया। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि हमजा शहबाज क्या इस मुल्क में बादशाह हैं कि उन्होंने पहले गिरफ्तारी का हुक्म किया और फिर रिहाई का हुक्म किया? कानून उन्हें कैसे इस तरह से गिरफ्तारी का हुक्म देता है और किस कानून के तहत उन्हें रिहाई के हुक्म का इख्तियार हासिल है? पाकिस्तान में कानून, आज आपने देखा कि जो 2 बाप बेटा जिनकी इस वक्त तकरीबन 40 से 45 अरब रुपए के 16 केसेस इनके पेंडिंग हैं, और आज जो 16 अरब रुपए का केस था जिसमें TTO का केस है उसमें उनको अदालत से रिलीफ मिली, और ये रिलीफ मुसलसल मिलती जा रही है। और FIA का जो प्रोसिक्यूटर, जो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इनके अपने वकील ने चुना कि हमारा मुखालिफ वकील कौन होगा, उसने इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और वो वहाँ से बयान दे के वापस भी तशरीफ़ ले आए। एक तरफ जहाँ अरबों रुपए की करप्शन के ऊपर हुकूमत का पर्दा डाला जा रहा है, और ना सिर्फ पर्दा डाला जा रहा है बल्कि चीफ मिनिस्टर बेटा और वालिद वज़ीर आज़म बना दिया गया। ये मैं समझता हूँ कि दुनिया के 5वें बड़े मुल्क की तौहीन है, पाकिस्तान की एक एटमी ताकत होने की तौहीन है। और जिस तरीके से आप सियासी कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है, ये सिर्फ जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, और जब हुकूमतों की मौत आती है तो वो इस तरह की हरकतें करती हैं। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा है। और कल जब इमरान खान इसकी कॉल देंगे लॉन्ग मार्च की, तो आप देखेंगे कि इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान की शाहराहों के ऊपर आपको सारी सर नज़र आएंगे। आप गिरफ्तारियाँ करके देखें, आप कितनी गिरफ्तारियाँ करते हैं। हम इंशाअल्लाह गिरफ्तारियाँ दे के देखेंगे, जेलें भर जाएंगी, यहाँ पे कोई सरकारी जगह बाकी नहीं रहेगी, और इतनी गिरफ्तारियाँ जो हैं वो लोग देंगे। हमारा एहतजाज पुरअमन है, उसको पुरअमन रहने दें, इसको जंग ना बनाएं। ये आपके भी मुफाद में है, ये सबके मुफाद में है, लेकिन अगर जंग लड़नी पड़े जुल्म के खिलाफ तो फिर हम तैयार हैं, और इंशाअल्लाह हर गली और कूचे में जंग हो। सवाल ले लें, ये कहा जा रहा है कि ये जो मतलब के अभी आपने कहा है कि मुकदमात पुराने, ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उनके मुकदमात की बिना पर नहीं बल्कि उनके ख्यालात की वजह से हुई है। क्या ये दुरुस्त है? ज़ाहिर है उनके ख्यालात की वजह से हुई है। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है वो उनके सियासी
जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनकी उसकी वजह से गिरफ्तारी हुई PTI का और point इसीलिए जो हमारा नुक्ता नज़र है कि इस तरह के सियासी मुकदमात बनाना और इसके ऊपर गिरफ्तारियाँ करना आइन के खिलाफ है। मरियम नवाज साहबा ने भी खिताब किया है, मरियम नवाज साहबा ने भी खिताब किया है और कहा है कि ये औरत कार्ड ना खेलें, क्योंकि मैं भी नवाज शरीफ साहब से मिलने गई थी तो मुझे भी गिरफ्तार किया गया था। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब बिशुमल इमरान खान साहब PTI की क़यादत गिरफ्तारी का कितना खदशा है? मरियम नवाज की गिरफ्तारी 3.5 साल के ट्रायल के बाद हुई थी। उनका ट्रायल में भी उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया। इस वक्त भी जावेद लतीफ़ की जो एक घर से उनके ऊपर करप्शन का केस था 5 साल, हमने उसको अरेस्ट नहीं किया। जहाँ जहाँ पे ख़वातीन इन्वॉल्व थी एक जगह के ऊपर भी अरेस्ट जो है नहीं की गई। और मरियम नवाज़ के ऊपर सिर्फ छोटा सा 40 करोड़ रुपए का केस है और अगर उसमें भी उन्होंने गिरफ्तार, उसके बाद भी वो तो जमानत के ऊपर कभी इधर कभी उधर